न्यूज़ 14 सच के साथ। अपने लहू में आज संवरने का वक्त है और अब जिंदगी के नाम पे मरने का वक्त है। इंसानियत हुसैन है और ये दौर है यजीद एक और करबला से गुजरने का वक्त है। एक बार भरोसा दिलाइए हमारे साथी रियाज भाई को कि आप इनको अपना समर्थन देंगे। दोनों हाथ उठा जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी। नक्शा बदल गया। वो गोरखपुर के साथ बाबा योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र था। ये बनारस मंडल, मिर्जापुर मंडल और आजमगढ़ मंडल, ये 7वें राउंड की 13 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 3 सीट और 10 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में वहां की जनता ने जीता करके दे दिया। गाजीपुर, बलिया, सलेमपुर, एक तरफ से देवरिया, घोसी, आजमगढ़, लालगंज, मछली शहर, जौनपुर, चंदौली सफाया हो गया भारतीय जनता पार्टी का। नरेंद्र मोदी जी 4 घंटा पीछे थे, हिचकी आने लगी थी। टारगेट पे लिया गया था पूर्वांचल को, कहा तो बुलडोजर चल रहा, बुलडोजर छाती पे चलता रहा, लेकिन उस क्षेत्र के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने हिम्मत से काम लिया और जुल्म के सामने घुटना नहीं टेका, जुल्म का मुकाबला किया, उनको उनकी औकात बताने में कामयाबी हासिल की। हम आपसे दुआ की दरखास्त कर सकते हैं साथियों, जो सितम ढाया है इस जालिम सरकार ने, उसका कोई बदल नहीं है, उस नुकसान की कोई गणना नहीं है। लेकिन हम समझते हैं कि हमारी कुर्बानी ने इस जालिम सरकार की नींव की ईंट को हिलाने का काम किया है और हम उम्मीद करते हैं कि 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से एक परिवर्तन आएगा। हमें ताकत और ऊर्जा मिल जाएगी अगर महाराष्ट्र की जनता ने उससे पहले इस चुनाव में इनकी विदाई अगर महाराष्ट्र से कर दी तो एक दूसरी ताकत पैदा हो जाएगी, पूरे मुल्क में एक लहर खड़ी होगी और देश में परिवर्तन का सबसे बड़ा सेहरा अगर कहीं बांधा जाएगा तो इसी भिवंडी के आवाम के सर पर एक शेर पढ़ के हम आप सबके सामने एक शेर पढ़ना चाहता हूं। अपने जज्बात को इन 4 लाइनों में आपके सामने पेश कर रहा हूं कि अपने लहू में आज संवरने का वक्त है। जो कुछ हो रहा था, जितना गिनाया इन लोगों ने, उन सब का दर्द एक जना कि अपने लहू में आज संवरने का वक्त है और अब जिंदगी के नाम पे मरने का वक्त है। इंसानियत हुसैन है। अपने लहू में आज संवरने का वक्त है और अब जिंदगी के नाम पे मरने का वक्त है। इंसानियत हुसैन है और ये दौर है यजीद एक और करबला से गुजरने का वक्त है।
डॉक्टरों को जिन्होंने देश को खोखला कर दिया। 1,49,000 करोड़ का वो कर्जा जो 2014 में भारत पर था, आज 2,05,000 करोड़ रुपए का आज कर्ज भारत के ऊपर हो गया। कोई सवाल को नहीं पूछता। भारत का रिजर्व बैंक में रखा हुआ सोना आज विदेशी बैंकों में गिरवी रख दिया गया। इसकी चिंता करनी होगी। देश में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं? हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनको सोचना होगा कि हम अपनी अगली नस्ल को कौन सा भारत छोड़ के जाएंगे। क्या इस मुल्क में जमहूरियत रहेगी या तानाशाही फिर से वही पुरानी सड़ी गली व्यवस्था कि जिसकी लाठी उसका भैंस? इस तरह के हालात देश में पैदा कर दिए गए। हम एक शेर पढ़ना चाहते हैं भिमंडी के लोगों के लिए और अपने रियाज भाई के लिए। आपने वो तमाम शिकवे गिना दिए जो भिमंडी में कमियां हैं, लेकिन इस कमियों को दूर करने के लिए अगर जनता आपको मौका देगी तो याद रखिए, गिरह बना लीजिए इसका। नाकामी की तहरीर मिटाने की गरज से हाथों के लकीरों पे नजर डाल रहे हैं और किस्मत के भरोसे पे है रहने का ये मतलब हम आग में खुद अपना ही घर डाल रहे हैं। जरूरत है परिवर्तन करने की, जरूरत है कि इंकलाब की, और जरूरत है आगे बढ़ के अपने अख्तियार को हासिल करने की। और हम उम्मीद करते हैं कि भिमंडी की आवाम इस लड़ाई में रियाज साहब को इस बार भारी बहुमत से इस क्षेत्र से जिताएगी और अपनी समस्याओं का समाधान करेगी। अपने नौजवानों के लिए एक शेर पढ़ना चाहता हूं। खुद को आईने माजी में देखो तो सही, आंखें शोला है ये बाजू तेरे तलवार भी हैं, और तू जो चाहे तो बदल जाए जहां का नक्शा, तुझ में खालिद भी है तलहा भी है जर्रार भी है। तुझ में खालिद भी है तलहा भी है जर्रार भी है। आज जरूरत इस बात की है कि जालिमों के खिलाफ हर गली से, हर शहर से, हर चौराहे से एक इंकलाब की चिंगारी जला दो। बदलो इस फिजा को जो जहरीली फिजा में मुल्क के माहौल को बिगाड़ने में कामयाब हुए हैं। अब वो वक्त दूर नहीं, सारा हिंदुस्तान देख रहा है, सारे हिंदुस्तान की निगाह महाराष्ट्र के इस चुनाव पे है। भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी से मराठियों को धोखा दिया और गुजराती मॉडल मराठों पर थोपने की कोशिश की। आज जरूरत है, वक्त आ चुका है, ए महाराष्ट्र के लोगों, इस गुजराती मॉडल को महाराष्ट्र की धरती से मिटा दो, एक परिवर्तन लाओ और इस महाराष्ट्र में एक परिवर्तन लाओ। ये लोग अगर महाराष्ट्र से विदा हो गए, ये समाजवादी पार्टी, कई लोग कहेंगे ये समाजवादी पार्टी की औकात क्या है? बता देना, ये समाजवादी पार्टी हिंदुस्तान में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश, जहां योगी आदित्यनाथ और यहां बगल में नरेंद्र मोदी जी दोनों वहीं विराजमान हैं। आपका ये खादिम अफजाल अंसारी उसी सरजमीन से आया है। मैं गाजीपुर का रहने वाला हूं। मेरे दाहिने बाजू पर गोरखपुर है जहां से बाबा योगी आदित्यनाथ हैं, और मेरे बाएं बाजू पर वो बनारस है जहां से नरेंद्र मोदी चुन के आए हैं। 6वां और 7वां राउंड याद कर लेना, लोकसभा के चुनाव का 6वां और 7वां राउंड। 6ठे राउंड में 14 सीटों की गिनती हुई पूर्वांचल के। गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और बस्ती सहित गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, देवी पाटन मंडल, 14 सीटों की गिनती में भारतीय जनता पार्टी जहां 80 में 80 सीट जीतने का दावा कर रही थी, वहां की आवाम ने फैसला लिया
और 14 सीटों में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को रोका, 10 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में डाल दी।